Hello everyone. Today we are doing fourth poem of the ninth class, that is The Lake Isle of Innisfree, and its poet is W.B. Yeats. Let's see. Yeats was in London when he wrote this poem in 1890. देखिए इसकी कुछ समरी करते हैं कि जो पोइट है W.B. Yeats वो क्या थे, ये उन्होंने तब कविता लिखी जब वो क्या लंदन में थे और उन्होंने ये कविता 1890 ईस्वी में लिखी. दिस पोएम डिस्क्राइब हिज होमसिकनेस एंड एन इंटेंस अर्ज टू गो टू हिज होमलैंड एंड लिव पीसफुली देयर. यानी उन्होंने ये पोएम तब लिखी जब वो क्या है कि घर जाने के लिए बहुत ज्यादा उदास हो चुके थे और वो घर जाना चाहते थे और पीसफुली आरामदायक जीवन जीना चाहते थे, क्योंकि वो क्या थे लंदन में रह रहे थे और उन्हें अब घर की याद सता रही थी. इसलिए क्या है वो अपने घर जाकर आरामदायक जीवन व्यतीत करना चाहते थे, क्योंकि वो लंदन में भागदौड़ भरी जिंदगी को छोड़ना चाहते थे. यानी वो इस बिजी लाइफ को छोड़कर क्या है एक आरामदायक जीवन जीना चाहते थे. लेट्स सी. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री. कहता कि मैं अब उठूंगा और यहां से चला जाऊंगा. कहा? गो टू इनिसफ्री. इनिसफ्री नाम के एक स्थान पर चला जाऊंगा. एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर. और वहां का एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा, एक छोटा सा घर बनाऊंगा. ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. मिट्टी से और क्या है वेटल मेड्स, झाड़ियों से. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर. कहता कि मैं वहां पर क्या है 9 बीन की रोज, बीन मतलब कि सेम के पौधे की कतारें लगाऊंगा, लाइनों में लगाऊंगा उन्हें. एंड ए हाइव फॉर दी हनी बी. और वहां पर क्या होगा मधुमक्खियों का एक छत्ता भी होगा. यानी क्या है कि वहां पर क्या है मधुमक्खियां भी उड़ रही होंगी. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. और वो क्या है वो अकेली वहां पर मधुमक्खियां भी उड़ रही होंगी और क्या है वो मैं वहां पर अकेला रहकर अपने जीवन की जिंदगी के बचे हुए दिनों को व्यतीत करूंगा. यानी वहां पर क्या है लोनलीनेस यानी अकेलापन, एकांतपन चाहता हूं मैं क्या, ताकि मैं वहां पर एकांतपन से रहूं और मुझे ये हनी बी का यानी मधुमक्खियों का साउंड भी सुनाई दे और मैं वहां पर अपना अलग से घर बनाऊं, वहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो. तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था. सेकंड स्टैंजा देखिए. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर. कहता कि मैं वहां जब इनिसफ्री जाऊंगा तो मुझे क्या वहां कुछ शांति नजर आएगी, शांति दिखाई देगी. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. और वो शांति वो एकांतपन मुझे क्या एक एक बूंद करके मुझे मिलेगा, ड्रॉप कर करके मिलेगा. कैसी बूंदे? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग. जैसे सुबह के समय धुंध की ओस की कुछ बूंदे होती हैं, वैसी वो बूंदे क्या है मुझे क्या है शांति प्रदान करेंगी, एकांतपन प्रदान करेंगी. टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. वहां पर क्या होंगे क्रिकेट यानी मीन झिंगुर नाम का जो जीव होता है उसके भी क्या है संगीत सुनाई देगा. देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लीमर. और वहां जो आधी रात होगी वो तारों से टिमटिमा रही होगी, चमक रहे होंगे तारे. एंड नून ए पर्पल ग्लो. और दिन के समय क्या है आसमान नीला दिखाई देगा. एंड इवनिंग फुल ऑफ लीनेट्स विंग्स. और शाम के समय वहां पर जो लीनेट नाम का जो पक्षी है वो उड़ रहा होगा, उसके पंखों के उड़ने की आवाज सुनाई देगी. इस तरह ये क्या है सेकंड स्टैंजा में बताया है कि किस तरह से मैं अपनी वहां पर एकांतपन शांति को ग्रहण करूंगा. एक एक बूंद करके जो मुझे क्या है शांति मिलेगी, एकांतपन मिलेगा. और ये एकांतपन कैसे होता है? जैसे इस ओस की बूंदे. वहां पर क्या है झिंगुर का संगीत सुनाई देगा. रात टिमटिमाए भरी तारे भरी होगी. दिन का समय आकाश नीला होगा और शाम को क्या है लीनेट नाम के पक्षियों के उड़ने की आवाज सुनाई देगी. तो ये हमारा क्या था सेकंड स्टैंजा. आगे देखिए थर्ड स्टैंजा. आई विल अराइज एंड गो नाउ. अब मैं यहां से उठूंगा और चला जाऊंगा. फॉर ऑलवेज हमेशा के लिए, नाइट एंड डे दिनों रात मेरे वहां पर जाकर बिताऊंगा. आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर. और मुझे क्या है ऐसी वहां पर झरनों के पानी की आवाज सुनाई देगी. यानी कि वहां पर आसपास क्या झरना बह रहा होगा और उस पानी का जो बहना होगा वो भी मुझे क्या आनंदमय लगेगा. उस पानी के बहने की आवाज भी एक एंजॉयबल लगेगी. While I stand on the roadway or on the pavement grey. कहता कि जब मैं यहाँ पर सड़क पर चल रहा हूँ, लंदन की सड़कों पर चल रहा हूँ, पेवमेंट्स पथरीले रास्तों पर चल रहा हूँ, तब भी मुझे क्या है वहां की याद सता रही है. आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर. और मुझे ऐसा लग रहा है अब भी मैं क्या महसूस कर रहा हूँ उस पानी को बहते हुए अपने दिल से महसूस कर रहा हूँ. यानी कि कवि क्या है इस स्टैंजा में बता रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि काश मैं वहां पर अपने इनिसफ्री में हूं और मुझे क्या है
झरनों के पानी की आवाज सुनाई दे रही है। मैं चल तो यहाँ रहा हूँ लंदन की सड़कों पर, लंदन के पथरीले रास्तों पर, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी कहाँ है? उस झरनों की तरफ है, उस क्रिकेट के सॉन्ग्स की तरफ है, और उस एकांतपन की तरफ है, उस पीस की तरफ है, शांति के प्रतीक है। यानी कि मैं आज इस बिजी लाइफ से तंग आ चुका हूँ। अब मैं क्या एकांतपन चाहता हूँ, अब मैं अपनी लाइफ को अकेले जीना चाहता हूँ। तो ये हमारी एक छोटी सी पोएम थी आइजल फ्री इनिसफ्री की, और इसके जो राइटर थे W. यीट्स, उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।